हमने सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल वर्जन 1 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि एक्चुअली वो कौन से रीजंस थे जिन्होंने मोटिवेट किया, वो कौन से नेटवर्क्स थे, कौन सी मैनेजमेंट की नीड्स थी जिनकी बेस पे हमें एक ऐसा नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल बनाना पड़ा जो हमारे नेटवर्क को ओवरऑल मैनेज कर सके, नेटवर्क के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सके, ताकि हमें जो नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिशन की 100% कंफर्मेशन और क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ और रिलायबिलिटी के साथ हमें कम्युनिकेशन मिल सके, जो कि हमारे पास बेसिकली नेटवर्क मैनेजमेंट के गोल्स हैं। रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड 100% या फिर यूँ में से क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए हमने डिफरेंट नेटवर्क्स को जब देखा, तो हमें बहुत बड़े नेटवर्क्स को भी जब हमने देखा, जैसे सीएनएन हेडक्वार्टर्स, बेल कंपनीज़ एंड एक्सेट्रा, एटी&टी लैबोरेटरीज़, तो हमें वहाँ पर भी नेटवर्क मैनेजमेंट की बेसिकली हमने ये देखा कि उन नेटवर्क्स के अंदर कितने वो हैवी नेटवर्क्स हैं, कितने वो आपके पास कितने ज़्यादा वो नेटवर्क्स जो हैं वो पॉपुलेटेड नेटवर्क्स होते हैं कि उन नेटवर्क्स के अंदर अगर मैनेजमेंट को इग्नोर किया जाए, अवॉइड किया जाए, तो अल्टीमेटली हमें अपनी कम्युनिकेशन जो है उस तरह से, जिस तरह हम नेटवर्क से चाहते हैं, वो हमें उस क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ कम्युनिकेशन नहीं मिलती। सो बेसिकली इन कुछ रीजंस की वजह से हमें नेटवर्क मैनेजमेंट के एक प्रोटोकॉल को बनाना पड़ा। अब अगर हम बिफोर दैट कि हम नेटवर्क मैनेजमेंट को पढ़ें, या हम सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का जो वर्जन 1 है उसे हम समझना शुरू करें या अंडरस्टैंड करना शुरू करें, उससे पहले हमने एक मैनेज्ड लैन का इंट्रोडक्शन लिया, एक मैनेज्ड लैन के बारे में बात की कि अगर हम एक कोई भी नेटवर्क लेते हैं जहाँ पे नेटवर्क मैनेजमेंट हुई हुई है, ठीक है, कोई नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल काम कर रहा है, चाहे एसएनएमपी वर्जन 1 है या कोई भी, और हमने इतने सारे स्टैंडर्ड्स एंड मॉडल्स देखे हैं, उनमें से अगर कोई भी वहाँ पे मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल काम कर रहा है, तो एक्चुअली वहाँ पे मैनेजमेंट किस तरह से होती है। जब हमें ये समझ आएगी, तो फिर हमें ये समझ आ जाएगा कि हमारा एसएनएमपी जो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है वो कैसे काम करता है। सो अगर हम मैनेज लैन को देखते हैं, एक मैनेज्ड लैन के अंदर आपके पास जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करना होता है, ठीक है, हम बेसिकली उनकी बात करते हैं। हमारे पास जो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे हमें एक नज़र आ रहा है, ठीक है, जो एक लैन के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे 192.168 है। बेसिकली नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम किस सबनेट पे है? 192.168.252.110 नेटवर्क पे, और फिर वो एक लैन से कनेक्टेड है राउटर 2 के थ्रू, एंड देन राउटर 2 बैकबोन नेटवर्क के थ्रू राउटर 1, एंड राउटर 1 जो है आपके पास 172.16.461 वाले जो सबनेट के साथ कनेक्टेड है। यानी एक नेटवर्क के हमने एक लाइन के मल्टीपल सबनेट्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हुए हैं, और उन सबको ओवरऑल मैनेज करने वाला कौन है? नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो 192 वाले नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। बहरहाल जी, अगर हम इसके अंदर, इस नेटवर्क के अंदर मैनेज्ड नोड्स देखें, किन ऑब्जेक्ट्स को हमने मैनेज करना है, तो ये हब्स जो हैं इनको मैनेज करना है, ये जो राउटर्स हैं इनको हब मैनेज करना है। यानी बेसिकली नेटवर्क के जिन ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करना होता है, उसमें मोस्टली हमारे पास राउटर्स, ब्रिजेस, स्विचेस, हब्स एंड ये सारी की सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस आती हैं। तो अगर इस मैनेज लैन की बात करें, तो इस मैनेज लैन के अंदर हब से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाती है, सो दैट उस हब को मैनेज किया जा सके। राउटर से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, देन मैनेज्ड हब के पोर्ट एड्रेसेस को याद रखा जाता है, राउटर के पोर्ट एड्रेसेस को याद रखा जाता है। यानी कि आपके पास बेसिकली किसी भी नेटवर्क को मैनेज करने के लिए आप अगर एसएनएमपी का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं या कोई भी मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमने फोकस ये करना होता है कि नेटवर्क के अंदर मैनेज्ड ऑब्जेक्ट क्या हैं, और उन मैनेज्ड ऑब्जेक्ट की मैनेजमेंट के लिए हमें उनकी बहुत बेटर, एक अच्छी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे कि उनकी सिस्टम इन्फॉर्मेशन हमें रखनी पड़ती है, और उनके जो अगर वो, ज़ाहिर बात है, कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेज़ हैं, तो उनकी डिफरेंट नोड्स हैं, पॉइंट्स हैं, पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर क्या-क्या अदर डिवाइसेज़ या अदर नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें रखनी होती है। जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली मेंटेन कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली नाउ वी आर रेडी टू मैनेज आवर नेटवर्क। सो एक मैनेज लाइन के अंदर हमें हमेशा मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहरहाल, हम अगर अपने नेटवर्क मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो उनके अंदर 1-2 नहीं बल्कि 4 मॉडल्स होते हैं, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड फंक्शनल मॉडल, ठीक है? जो यहाँ पे अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन
फंक्शनल मॉडल भी ज़रूरी है। 4 मॉडल्स होते हैं, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ेशन मॉडल, इन्फॉर्मेशन मॉडल में वही मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, सिंटैक्स कौन-सा यूज़ किया जाएगा एंड ऑल, उस पे भी हम बात करते हैं। और ऑर्गेनाइज़ेशन मॉडल बताता है जी आपके पास नेटवर्क एलिमेंट्स के दरमियान और उनको मैनेज करवाने वाले और मैनेज करने वाले एजेंट एंड मैनेजर के दरमियान क्या कनेक्शंस हैं, क्या ऑर्गेनाइज़ेशन है, क्या उनके आपस में मॉडलिंग हुई हुई है, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन मॉडल बताता है कि मैनेज्ड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन मेंटेन की हुई है, और कम्युनिकेशन मॉडल बताता है कि उन मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए या नेटवर्क एलिमेंट्स को मैनेज करने के लिए एजेंट, नेटवर्क एलिमेंट्स एंड मैनेजर्स के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, कम्युनिकेशन के लिए कौन से मैसेजेस यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन मॉडल हमें ये बताता है। बहरहाल एसएनएमपी का हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि ये किस तरह से आया, कैसे इस पे काम किया गया, फिर इसकी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिन्हें हम पढ़ के इसकी डिटेल्स डाल सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है? हम इसको वैसे भी डिटेल में देखने वाले हैं। हम एसएनएमपी के मॉडल्स की बात करते हैं। 4 मॉडल में से हम फर्स्ट मॉडल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल की बात करें तो वो 2 टियर या 3 टियर की फॉर्म में होता है। 2 टियर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल ऐसा है जिसमें आपके पास एक ही मैनेजर होता है और नेटवर्क के एजेंट्स का मैनेजर के साथ, जिसमें मैनेजर और एजेंट जो है एक लेवल दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है? और आपके पास एजेंट डायरेक्टली मैनेजर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और एजेंट इटसेल्फ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एजेंट इटसेल्फ नेटवर्क एलिमेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यानी एक राउटर है ना, राउटर के साथ ही उसका एजेंट भी इंस्टॉल होता है, ठीक है? अब वो राउटर के अंदर अगर कोई मसला आया तो राउटर से वो प्रॉब्लम जो है एजेंट एसएनएमपी मैनेजर के पास लेके जाता है और मैनेजर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अच्छा, इससे पहले जब हमने ऑर्गेनाइजेशन मॉडल जनरल देखे हैं तो वहाँ पे हमने एजेंट एंड मैनेजर के नाम के साथ एसएनएमपी नहीं लगाया था, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली चूँकि एसएनएमपी प्रोटोकॉल की बात करने वाले हैं, इसलिए हम एजेंट को एसएनएमपी एजेंट और मैनेजर को एसएनएमपी मैनेजर कहेंगे। बहरहाल नेटवर्क एलिमेंट्स के अंदर जो एजेंट है वो एसएनएमपी मैनेजर के पास 2 टियर आर्किटेक्चर में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, लेकर जाता है मैसेजेस। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 2 टियर मॉडल के अंदर ऐसा मॉडल है जहाँ पे मैनेजर्स एक से ज़्यादा हैं। ज़ाहिर बात है जब हमारे पास नेटवर्क के एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं जिन्हें हमने मैनेज करना है, फॉर एग्जांपल 10 राउटर्स, 20 स्विचेस, 50 हब्स एंड मल्टीपल ऑफ स्विचेस एंड एक्सेट्रा, बहुत से नेटवर्क के एलिमेंट्स आ गए हैं जिन्हें हमने मैनेज करना है, तो अल्टीमेटली एक मैनेजर उन सबको मैनेज नहीं कर पाएगा। या फिर हम यूँ कह लें कि हमारा नेटवर्क इस तरह से बाय पार्ट्स डिवाइडेड है कि उन सबको फिज़िकली एक ही मैनेजर मैनेज नहीं कर सकता, या उनको फिज़िकली हम कहें, या वैसे उनका साइज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि एक मैनेजर उनको मैनेज नहीं कर सकता। तब हम नेटवर्क के एलिमेंट्स के साथ मल्टीपल मैनेजर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें 2 मैनेजर नज़र आ रहे हैं। लेकिन 2 टियर मॉडल में आपके पास एजेंट एंड मैनेजर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, दरमियान में कोई भी थर्ड पार्टी इंक्लूडेड नहीं होती। जबकि 3 टियर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल हमारे पास ऐसा मॉडल है जिसे हम रिमोट मॉनिटरिंग मॉडल बोलते हैं, और इसके अंदर आपके पास मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स जो कि मैनेजर से डिस्टेंस पे हैं, उनको क्या किया जाता है जी, उनको एसएनएमपी मैनेजर के साथ कनेक्ट करने के लिए रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉब यूज़ किया जाता है। रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉब क्या है? यहाँ पे तो देखिए ना, कुछ मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली एसएनएमपी मैनेजर के साथ बात कर सकते हैं। इन मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही इनका एजेंट है जो इनकी प्रॉब्लम लेकर जाता है एसएनएमपी मैनेजर के पास, और मैनेजर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स, मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स में ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली मैनेजर तक बात नहीं कर सकते, यानी जिनका एजेंट डायरेक्टली मैनेजर तक बात नहीं कर सकता। यूँ कह लें कि वो डिस्टेंस में है, रिमोटली हैं। रिमोट कहीं नेटवर्क का वो पोर्शन है जो कि मैनेजर से डिस्टेंस पे है। फिज़िकली मैनेजर आपके पास नेटवर्क के कुछ एलिमेंट्स पर तो एक्सेस रखता है, लेकिन फिज़िकली बाकी सब पे नहीं रखता, बल्कि लॉजिकली रखता है। तो लॉजिकली अब जो डिस्टेंस में मैनेजर पड़ा हुआ है कहीं दूसरी कंट्री में, और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किसी दूसरी कंट्री में, राउटर स्विचेस ब्रिजेस लगे हुए हैं, तो उनकी डिटेल्स एसएनएमपी मैनेजर तक लेके जाने के लिए रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉब यूज़ होता है। अब रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉब क्या है? मॉनिटरिंग प्रॉब बेसिकली 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में ऐसे जो हैं एंटिटीज़ मौजूद होती हैं जो ड्यूअल रोल प्ले करती हैं। तो रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉब ड्यूअल रोल इस तरह से प्ले करता है कि इसके अंदर एजेंट और मैनेजर दोनों की ही क्वालिटीज़ होती हैं। ये एज एन एजेंट मैनेज्ड ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके एक प्रॉपर फॉर्म में जो भी प्रॉब्लम होती है ऑब्जेक्ट्स की, उन प्रॉब्लम को एक जो है मैनेज्ड फॉर्म में, एनालाइज फॉर्म में डाटा को एनालाइज करके, स्टोर करके, और फिर सेंड करता है एसएनएमपी मैनेजर के पास। सो बेसिकली मैनेज्ड ऑब्जेक्ट से
उनकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए जब ये उनकी प्रॉब्लम्स गेट करता है और उसको गैदर करता है और उसको एनालाइज करके स्टोर करता है, तो ये एजेंट प्लस मैनेजर यानी मैनेजमेंट की एक्टिविटी भी करता है। लेकिन जब इनकी इन्फॉर्मेशन को लेके वो एसएनएमपी मैनेजर के पास जाता है रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉप, तो फिर वहाँ पे वो एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम को मैनेजर को पहुँचाता है। बहरहाल जी, ये 2 टियर 3 टियर मॉडल के अलावा हमारे पास 3 टियर मॉडल में एक और प्रॉक्सी सर्वर भी आता है। प्रॉक्सी सर्वर आपका वहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? ठीक है, रिमोट मॉनिटरिंग प्रॉप तो तब यूज़ होता है ना जब हमारे पास मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स और मैनेजर फिजिकली एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर का काम डिफरेंट है। प्रॉक्सी सर्वर तब यूज़ होता है जब हमारे पास मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स तो आपके पास और मैनेजर फिजिकली तो आपस में लोकेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, एक ही जगह पे लोकेटेड हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नॉन एसएनएमपी ऑब्जेक्ट्स हैं। नॉन एसएनएमपी ऑब्जेक्ट्स अब कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली आपके एसएनएमपी प्रोटोकॉल को रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी एसएनएमपी के साथ कंपैटिबल हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को एसएनएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं, लाइक कुछ राउटर, कुछ वेंडर्स हैं, लाइक अगर हम कहें कि हमारे पास 2 वेंडर हैं, एक सिस्को का राउटर एक सिस्को राउटर्स हैं और एक हमारे पास डेल राउटर्स हैं। सिस्को राउटर्स हम कहते हैं जी कंपैटिबल हैं एसएनएमपी मैनेजर के साथ, जबकि डेल राउटर्स जो हैं वो एसएनएमपी मैनेजर के साथ कंपैटिबल नहीं है या फिर एसएनएमपी प्रोटोकॉल के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो फिर आपके पास जो डेल राउटर्स होंगे या डेल की जितनी भी डिवाइसेस होंगी नेटवर्क के ऊपर जिन्हें हमने मैनेज करना है, वो नॉन एसएनएमपी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। अब उनकी बात को मैनेजर तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर उन नॉन एसएनएमपी ऑब्जेक्ट्स से डाटा लेके उस डाटा को कन्वर्ट करेगा एसएनएमपी कंपैटिबल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, यानी एसएनएमपी कंपैटिबल ऑब्जेक्ट्स का जो डाटा होता है और मैसेज होता है उसके अंदर उसे कन्वर्ट करेगा और फिर बात जो है वो मैनेजर तक जाएगी। देखिए ना, समझ लें 2 आपके पास डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग हैं। ठीक है, तो अगर एक मैनेजर और जो एसएनएमपी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, एसएनएमपी मैनेजर और एसएनएमपी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स, उन दोनों की लैंग्वेज सेम है। ठीक है, उनके एजेंट और मैनेजर आपस में एक ही ज़ुबान में बात करते हैं, लेट्स से इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन नॉन एसएनएमपी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी लैंग्वेज एसएनएमपी मैनेजर से डिफरेंट है। ठीक है, कोई फ्रेंच लैंग्वेज है तो उस फ्रेंच लैंग्वेज को प्रॉक्सी सर्वर ट्रांसलेट करके एसएनएमपी मैनेजर तक उनकी बात पहुंचाएगा। यानी एसएनएमपी मैनेजर नॉन एसएनएमपी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स को मैनेज तो कर सकता है, लेकिन उसे ट्रांसलेशन चाहिए होती है कि वो क्या कह रहे हैं, उसके लिए प्रॉक्सी सर्वर हेल्प करता है। बहरहाल ये हमारे पास मॉडल्स हैं, 2 टियर हो सकता है, 3 टियर हो सकता है। ठीक है, 3 टियर आपके पास रिमोट मॉनिटरिंग के साथ और 3 टियर आपके पास प्रॉक्सी सर्वर के साथ हो सकता है। रिमोट मॉनिटरिंग के साथ तब जब आपके पास मैनेज्ड ऑब्जेक्ट मैनेजर से रिमोटली डिस्टेंस पर हैं, और प्रॉक्सी सर्वर तब जब आपके पास नॉन एसएनएमपी ऑब्जेक्ट्स भी नेटवर्क पे एग्जिस्ट करते हैं। बहरहाल अगर हम इनका सिस्टम आर्किटेक्चर देखें तो हमारे पास चूँकि ये फॉलो करता है, आपके पास इंटरनेट स्टैंडर्ड को फॉलो करता है एसएनएमपी प्रोटोकॉल। सो आपके पास इंटरनेट स्टैंडर्ड जो है हमारे पास उसके अंदर 5 लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर जिसके ऊपर आईपी यूडीपी है, देन आपके पास उसके ऊपर जो लेयर एप्लीकेशन लेयर, वहाँ पे आपके पास एसएनएमपी प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड है। और एसएनएमपी प्रोटोकॉल के ऊपर बेसिकली एसएनएमपी प्रोटोकॉल या एसएनएमपी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए बेसिकली 2 रोल्स हमें यहाँ पे नज़र आते हैं, एसएनएमपी एजेंट एंड मैनेजर। एजेंट भी इन्हीं 5 लेयर्स को फॉलो करता है और मैनेजर भी इन्हीं 5 लेयर्स को फॉलो करता है। और एप्लीकेशन लेयर पे जिन मैसेजेस के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो मैसेज आपके पास 5 मैसेजेस हैं, जिसमें से मैं पहले भी बता चुकी हूँ 3 मैसेज मैनेजर से एजेंट की तरफ जाते हैं और 2 मैसेज एजेंट से मैनेजर की तरफ आते हैं। बहरहाल इन मैसेजेस को हम देखते हैं, या पहले ये देख लें, आपके पास गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट एंड सेट रिक्वेस्ट, ये तीनों मैसेजेस जो हैं मैनेजर सेंड करता है एजेंट को, जबकि गेट रिस्पॉन्स और ट्रैप का मैसेज जो है वो एजेंट सेंड करता है मैनेजर को। ठीक है, और मैनेजर के पास एक चीज़ है आपके पास मैनेजमेंट की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो है मैनेजमेंट का डाटा, जिसे हम बात कर चुके हैं पहले भी जनरली कि उनके पास एमडीबीज और एमआईबीज होते हैं मैनेजर के पास, जिसकी मदद से वो देख के इंफॉर्मेशन ले के मैनेज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में उनकी मैनेजमेंट का काम करता है। बहरहाल जी, ये मैसेजेस देखते हैं, आपके पास गेट रिक्वेस्ट का मैसेज वो मैसेज है जो कि मैनेजर एजेंट को सेंड करता है, रिक्वेस्ट करता है उससे डाटा
कि कोई डाटा जब मैनेजर को चाहिए होता है मैनेजमेंट के लिए, तो वो एजेंट से जब रिक्वेस्ट करता है तो उसे उसके लिए वो गेट रिक्वेस्ट का मैसेज सेंड करता है। गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट का मैसेज मैनेजर तब यूज़ करता है जब उसे एक ही मैनेज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर नेक्स्ट डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल एक राउटर से एक राउटर 1 है, उससे मैनेजर को कुछ डाटा चाहिए, वो एजेंट को कहता है। अब राउटर 1 से उसे नेक्स्ट डाटा भी उसी राउटर 1 से चाहिए है, तो फिर वहाँ पे वो गेट रिक्वेस्ट नहीं बल्कि गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट का मैसेज यूज़ करेगा। लेकिन अगर राउटर 2 से चाहिए तो फिर वो गेट रिक्वेस्ट का मैसेज सेंड करेगा। लेकिन अगर राउटर 1 से ही फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्दर डाटा चाहिए है, तो फिर गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट का मैसेज यूज़ होगा। सेट रिक्वेस्ट का मैसेज इनिशियलाइज़ करता है या फिर चेंज करता है वैल्यू ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स को, यानी कि नेटवर्क के जो एलिमेंट्स हैं उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या उनको कोई इन्फॉर्मेशन उनकी सेट करनी है, सॉरी, या चेंज करनी है, तो सेट रिक्वेस्ट का मैसेज यूज़ होता है। गेट रिस्पॉन्स का मैसेज जो है आपके पास, ठीक है, रिक्वेस्ट वाले तीनों मैसेज मैनेजर से एजेंट की तरफ हैं, जबकि रिस्पॉन्स एंड ट्रैप वाला मैसेज एजेंट से मैनेजर की तरफ है। गेट रिस्पॉन्स का मैसेज वो मैसेज है जिसमें एजेंट मैनेजर की गेट रिक्वेस्ट वाले मैसेज का रिस्पॉन्स करता है, यानी एजेंट रिस्पॉन्ड्स विद डाटा फॉर गेट एंड सेट रिक्वेस्ट, सॉरी, दोनों जो मैसेजेस हैं गेट रिक्वेस्ट वाला या गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट वाला या सेट रिक्वेस्ट, तीनों मैसेजेस का जो रिस्पॉन्स है वो एजेंट गेट रिस्पॉन्स के मैसेज के थ्रू करता है, यानी इन तीनों मैसेजेस का जवाब एजेंट इस मैसेज के थ्रू देता है। और ट्रैप वो मैसेज है जब नेटवर्क के एलिमेंट के अंदर कोई अलार्मिंग सिचुएशन आती है, जैसे कि कोई राउटर फेल हो गया है, कोई स्विच जो है उसका कोई एक पोर्ट डिस्टर्ब हो गई है, कोई नेटवर्क कहीं पे फॉल कर गया है, तो ऐसा जो भी अलार्मिंग सिचुएशन आती है उस केस में एजेंट जो है प्रॉब्लम को एक ट्रैप की फॉर्म में रिक्वेस्ट या फिर अलार्मिंग सिचुएशन या फिर एक इंटीमेशन जो है वो भेजता है मैनेजर को, और मैनेजर जैसे ही उस अलार्म को देखता है तो वो उससे रिलेटेड मैनेजमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है जी, ये तब मैसेज यूज़ होता है, एजेंट तब यूज़ करता है जब नेटवर्क एलिमेंट्स के अंदर कोई मसला आता है। ठीक है, तो एजेंट बात मैनेजर को बताने के लिए ट्रैप यूज़ करता है, और गेट रिस्पॉन्स का मैसेज एजेंट तब यूज़ करता है जब एक नॉर्मल एक स्मूथ वे में मैनेजमेंट की एक्टिविटी चल रही है और मैनेजर गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट या सेट रिक्वेस्ट के मैसेजेस सेंड करता है एजेंट को। तो एजेंट रिस्पॉन्स के मैसेज के थ्रू उसको जवाब देता है, मैनेज्ड ऑब्जेक्ट से पूछ के उनसे डाटा लेके तो उसे वो फॉरवर्ड करता है मैनेजर को। जी, ये था हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में हमने 3 मॉडल्स देखे इसके, 2 टियर, 3 टियर विद रिमोट मॉनिटरिंग, 3 टियर विद प्रॉक्सी सर्वर एंड देन एट सिस्टम आर्किटेक्चर। जब हमने इसका देखा तो उसमें पता चला कि हमारे पास एजेंट एंड मैनेजर की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से होती है कि वो 5 मैसेजेस के थ्रू मैनेजमेंट की एक्टिविटी करते हैं। अब वो इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल या कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन मॉडल में देखेंगे। ठीक है, और कौन सी फंक्शंस यूज़ होते हैं जिसकी मदद से एजेंट मैनेजर जो है मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है, उन फंक्शंस को हम अपने फंक्शनल मॉडल में देखेंगे। अभी हम इसके नेक्स्ट मॉडल इंफॉर्मेशन मॉडल की तरफ जाते हैं। इंफॉर्मेशन मॉडल बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की बेस पे हम आपके यानी एसएमआई की बेस पे हम आपके नेटवर्क के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमने मैनेज करना है उसकी इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, सेव करते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में एसएनएमपी की डॉक्यूमेंटेशन में है, वो RFC 1155 देखें तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा। फिर जो एसएनएमपी वेरिएंट 1 का इंफॉर्मेशन मॉडल है वो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट को 2 तरह से उनकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। आपके पास मैनेज्ड ऑब्जेक्ट स्केलर भी हो सकते हैं और एग्रीगेटेड या फिर टेबुलर भी हो सकते हैं। और फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस जो बनती है उसके लिए RFC 1213 को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इसका MIB कैसा है। अगर हम RFC 1155 को देखें तो हमें पता चलेगा इसका SMI कैसा है। अगेन हम इंफॉर्मेशन मॉडल के बारे में जनरल बात कर चुके हैं कि एक स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए, SMI को फॉलो करते हुए मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स की सिस्टम इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस ये बताता है कि उन ऑब्जेक्ट्स की हायरार्की क्या है, किस तरह से वो आपस में
कनेक्टेड हैं और किस तरह से उनकी इंफॉर्मेशन एक हायरार्किकल फॉर्म में अरेंज्ड है। एंड देन एक और चीज़ इसमें आती है मैनेजमेंट डेटाबेस, एमडीबी। एमडीबी आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, अगर आपके पास सारी हायरार्की और सारी इंफॉर्मेशन का एक व्यू है, एक लॉजिकल व्यू है, तो उसकी फिजिकल डाटा उससे रिलेटेड आपको एमडीबी में मिलेगा। बहरहाल एसएनएमपी वर्जन 1 जो है ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए स्केलर ऑब्जेक्ट्स की भी इंफॉर्मेशन रखता है, या फिर ऑब्जेक्ट्स को एग्रीगेट या फिर टैबुलर फॉर्म में रख के भी उनकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। बहरहाल देखते हैं, हम इसका एक्सप्लोर करते हैं। एसएमआई क्या है, मैनेज्ड ऑब्जेक्ट स्केलर है तो कैसी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, एग्रीगेटेड है तो कैसी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, और एमआईबी एंड एमडीबी कैसे बनते हैं। हम उस इंफॉर्मेशन मॉडल को एक्सप्लोर करते हुए एसएनएमपी वर्जन 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अब हम देखने वाले हैं। हाँ जी, अगर ऑब्जेक्ट्स आपके पास स्केलर है, स्केलर का मतलब है सिंगल, ठीक है, अकेला, ठीक है, जबकि एग्रीगेट का मतलब है या टैबुलर का मतलब है एक से ज़्यादा इकट्ठे जब होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, तो हम उन्हें एग्रीगेटेड या टैबुलर कहते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स को हम कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम स्केलर वे में यानी सिंगल उनकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए हम उन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे। अब एग्रीगेट करके या टैबुलर फॉर्म में जब हम इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे तो एग्रीगेट क्यों करेंगे? बेसिकली हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा एक साथ स्टोर कर सकते हैं, या जिनकी इंफॉर्मेशन एक जैसी होती है तो हम उन्हें इकट्ठा एक साथ एक जगह पे उनकी इंफॉर्मेशन को हम मेंटेन कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक ही वेंडर के 20 राउटर्स नेटवर्क के अंदर लगे हुए हैं, जैसे कि आपके पास सिस्को के 20 राउटर्स हैं, तो उन 20 राउटर्स की इंफॉर्मेशन को अलग-अलग मेंटेन करने की बजाय, अलग-अलग उन्हें स्टोर करने की बजाय, हम एक ही टेबल बनाते हैं और क्या करते हैं, उन सारे राउटर्स की जो जिनकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से मिलती है, लाइक उनका वेंडर एक है, उनका एजेंट एक है, उनकी एजेंट के साथ जो है वो राइट्स, एजेंट का व्यू और एजेंट के राइट्स जो हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स पे सेम है, इंफॉर्मेशन एक जैसी है। ज़ाहिर बात है पोर्ट एड्रेसेस तो डिफरेंट ही होंगे, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की एक जैसी है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके एग्रीगेटेड फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में हम उन्हें स्टोर करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को हम मेंटेन कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हमारे पास काम जो है वो आसान हो जाता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। कैसे करते हैं उस पर भी हम डिटेल्स देखते हैं। हम कुछ एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट्स को लेंगे और उसके अंदर हम कैसे उनकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे, हम उस पर बात करते हैं।
जी, जिन मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स की हम किसी भी अगर एसएनएमपी प्रोटोकॉल के अंदर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंदर किसी भी एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाती है उसमें ऑब्जेक्ट की टाइप आती है कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का है और ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस आते हैं, ठीक है? यानी एक ऑब्जेक्ट के कितने इंस्टेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट की टाइप राउटर है वो और उसके कितने इंस्टेंसेस हैं राउटर सिस्को के राउटर्स हैं, तो कितने राउटर्स हैं राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 कितने राउटर्स हैं वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस के अंदर आएगा। ऑब्जेक्ट की टाइप के अंदर हम क्या स्टोर करवाते हैं इन्फॉर्मेशन मॉडल में किसी भी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट की टाइप के अंदर ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर आता है। आइडेंटिफायर उसमें आइडेंटिफायर बेसिकली ये बताता है कि ऑब्जेक्ट को हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है या किस तरह से हमने ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है एक नेटवर्क के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सिंटैक्स हमें ये बताता है कि हमने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जो हमने मेंटेन किया है उसके लिए हमने सिंटैक्स कौन सा फॉलो किया है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, और इनकोडिंग हमें ये बताती है कि हमने किस तरह की इनकोडिंग स्कीम के थ्रू उन मैनेज्ड ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया है। इन तीनों चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं। बहरहाल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स इस तरह से भी हो सकते हैं कि मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स सिंगल इंस्टेंस के साथ एग्जिस्ट कर रहे हो या फिर मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं। जितने भी इंस्टेंसेस होंगे हर ऑब्जेक्ट की जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, सिंटैक्स एंड इनकोडिंग की इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगी। बारी बारी इन्हें देखते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर आइडेंटिफायर क्या है ऑब्जेक्ट का, यानी नेम सिंटैक्स और इनकोडिंग इसकी क्या है हम देखते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो एसएनएमपी वेरिएंट 1 के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के नेम को स्टोर करने के लिए जो नेम के लिए हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे, सिंटैक्स के लिए हम एएसएन डॉट वन का सिंटैक्स फॉलो करेंगे और इनकोडिंग हम बी ई आर इनकोडिंग यूज़ करेंगे। ये बी ई आर इनकोडिंग क्या है इसे हम देखते हैं। बहरहाल ये हमारे पास हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट की फॉर एग्जांपल फिगर दिखाई गई हुई है इन्फॉर्मेशन की जिसके अंदर आपके पास 3 कॉम हब्स हैं ऑफ द सेम वेरिएंट हैव आइडेंटिकल आइडेंटिफायर एंड दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द आईपी एड्रेस। ईच आईपी एड्रेस इज एन इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? यानी अगर आपके पास 3 कॉम हब्स जो हैं वो 3 कॉम हब्स आपके पास हैं, तो उन तीनों ऑल 3 कॉम हब्स की टाइप सेम होगी, ठीक है? यानी उनका सबका आइडेंटिफायर सेम होगा, सबका सिंटैक्स सेम होगा, सबकी इनकोडिंग सेम होगी, लेकिन सबके आईपी एड्रेसेस डिफरेंट होंगे जिससे हम उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन उनका किसी भी अगर एक ही वेंडर के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनका नेम, उनका सिंटैक्स और उनकी इनकोडिंग सबकी एक जैसी होगी, ठीक है? दैट इज़ व्हाई हम उन ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को एक साथ ही एक ही जगह मेंटेन करेंगे, उनके नेम, सिंटैक्स और इनकोडिंग को, और बाकी हम उन सब के आईपी एड्रेसेस डिफरेंट करके तो उनकी जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उसे मेंटेन कर पाएंगे एसएनएमपी वेरिएंट 1 के अंदर।